हेलो साथी हेलो साथियों। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें बंगाल चित्र शैली होगा और वहाँ के प्रमुख चित्रकार। तो साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी साथियों एके ऑनलाइन क्लास के साथ। तो इसी विश्वास और भरोसे के साथ लगे रहिए साथियों, निश्चित ही सफलता मिलेगी आपको। तो दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए साथियों, अपने साथियों को भी शेयर करिए। जिन दोस्तों को मेरा पीडीएफ चाहिए तो मेरे एके ऑनलाइन क्लास टेलीग्राम से, वो इसी चैनल से बना है टेलीग्राम में, तो वहाँ से वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो चलते हैं साथियों, साथियों, विलम्ब न करते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं साथियों। तो पहला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें कहा रहा है कि भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है। तो इसमें पुनर्जागरण पूछ रहा है साथियों। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है, क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, यूरोपियन शैली, बंगाल शैली। तो टीजीटी परीक्षा 2001 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए, और जो प्रश्न आपको अच्छे लगे उनको नोट करिए। जो कि सारे प्रश्न साथियों विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आने वाले परीक्षाओं में आने की संभावना है, जो आगामी परीक्षा होगा 2021 में साथियों। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, बंगाल शैली। क्या होगा साथियों? बंगाल शैली हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा साथियों। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को दिया जाता है। किसे दिया जाता है साथियों? पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को। बंगाल शैली को और किस किस नाम से जानते थे उस थोड़ा आप देख लीजिए। बंगाल शैली को ही टैगोर शैली कहा जाता साथियों, वास शैली के नाम से जाना जाता था, पुनरुत्थान या पुनर्जागरण शैली भी कहा जाता है साथियों ने, जो पूरे विश्व में इस नाम से क्या थी? प्रसिद्ध थी। और भारतीय चित्रकला ने पाश्चात्य के प्रभाव से मुक्ति पाई, यहीं से भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है साथियों। अब इसी के साथ बता दें साथियों कि बंगाल पुनरुत्थान युग के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे साथियों? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। तो अगला प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों पूछा गया है, तो वेरी वेरी मोस्ट है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। क्या होगा साथियों? अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बंगाल के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, जनक जो माने जाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर है साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? कह रहा है कि भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो किस कला की बात कर रहा है? भारतीय कला के। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए गए साथियों, पटना स्कूल, बिहार स्कूल, बंगाल स्कूल, ईस्टर्न स्कूल। तो यह प्रश्न जो है टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों कि भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो बताइए कहाँ से पुनरुत्थान आरंभ होता है साथियों? ऊपर हम चर्चा भी कर चुके हैं पहले प्रश्न में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? बंगाल स्कूल से। क्या हो जाएगा साथियों? बंगाल स्कूल से, यानी कि सी आंसर आपका सही जाएगा। तो भारतीय कला में जो पुनरुत्थान आरंभ होता है कहाँ से? बंगाल स्कूल से आरंभ होता है, जहाँ के संस्थापक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे पुनर्जागरण के। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते इसी क्रम में, बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। कह रहा है कि जो बंगाल चित्र शैली है इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। तो वह कौन सी विशेषता है? आयल तकनीक है, वास तकनीक है, मिनीचर तकनीक से, या म्यूरल तकनीक से नाम से जानी जाती है बंगाल शैली। तो पीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों पूछा गया। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, जितने भी प्रश्न है यहाँ पे बंगाल चित्र शैली से। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बंगाल चित्र शैली में से एक विशेषता के कारण जानते हैं, तो कौन सी वो विशेषता साथियों? तो इसमें जो आपका राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? वास तकनीक। बंगाल शैली जो जानी जाती थी वास तकनीक के लिए जानी जाती थी। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा आपका बी हो जाएगा साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है
ना कह रहा है कि जो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है कहाँ से, तो बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। तो टीजीटी परीक्षा 1999 साथियों यह प्रश्न पूछा गया है, और उसके बाद टीजीटी परीक्षा 2009 में भी यह साथियों प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। इसी के साथ टीजीटी परीक्षा 2013 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए कैसे लगातार लवालव प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। तो जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके बीच प्रश्न। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है, तो बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। तो अगले प्रश्न पर इसी क्रम में बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन थे, मतलब सबसे उच्च कोट के या सबसे पहले कलाकार कौन माने जिसको शीर्ष पे रखा गया। तो कौन है, यामिनी राय हैं, अमृता शेरगिल हैं, अवनीनाथ ठाकुर हैं, या एस बेंद्रे हैं। तो कौन है जिनको सबसे पहले क्रम पे रखा गया, शीर्ष में रखा गया, कौन से कलाकार हैं साथियों। तो पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए इसमें देखिए कौन सा राइट आंसर होगा ना। तो बंगाल शैली के जो शीर्ष के क्रम में जो कलाकार हैं साथियों कौन हो जाएंगे, अवनीनाथ ठाकुर हो जाएंगे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा साथियों। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। अवनीनाथ ठाकुर बंगाल शैली के शीर्षार्थ कलाकार हैं। इन्हीं के नेतृत्व में बंगाल शैली का जन्म होता है ना। और कहने का मतलब जो बंगाल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है, अवनीनाथ ठाकुर। तो अवनीनाथ ठाकुर जो थे बंगाल शैली के शीर्षतम कलाकार में से एक थे साथियों। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी अवनींद्र नाथ ठाकुर की पुस्तक है। एक किसकी पुस्तक है साथियों, अवनींद्र ठाकुर की पुस्तक का क्या नाम है एक बार फिर से देख लीजिए, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी। अगले क्रम में बात करते हैं इसी से। इनके प्रमुख चित्र हैं जैसे ताजमहल का निर्माण, शाहजहां के अंतिम दिन, बिरही यक्ष, औरंगजेब का बुढ़ापा, दीनबंधु एंड्रोज, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, संध्यादीप, भारत माता, राधा कृष्ण, शकुंतला आदि इनके जो है ये सब क्या हैं, प्रमुख चित्र साथियों। जैसे क्या हो गया, ताजमहल का निर्माण, शाहजहां की मृत्यु, औरंगजेब का बुढ़ापा, दीनबंधु एंड्रोज, स्वतंत्रता का स्वप्न, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, भारत माता, रविंद्र का महाप्राण, ये इनके प्रमुख चित्र हैं साथियों। तो इन चित्रों को आप ध्यान दीजिएगा। तो अगले क्रम में बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है। न क्या करा है कि औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है, यानी कि औरंगजेब का जो बुढ़ापा जो चित्र रचना है उसका कलाकार कौन है साथियों। तो क्या आ जाएगा साथियों, असित कुमार हल्दर, जामनी राय, नंदलाल बसु, अवनीनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों क्या होगा, तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि औरंगजेब का बुढ़ापा किसका प्रसिद्ध कृति है। तो यह प्रश्न जो साथियों टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर न। तो कौन हो जाएंगे साथियों, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है, अवनींद्रनाथ टैगोर कहते। इसी के साथ साथ और रखेंगे, याद रखेंगे इनकी कृतियों में ताजमहल का निर्माण, शाहजहां की मृत्यु, बिरही यक्ष, औरंगजेब का बुढ़ापा, दीनबंधु एंड्रोज, स्वतंत्रता का स्वप्न, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, रविन्द्रनाथ का महाप्राण, भारत माता, राधा कृष्ण, शकुंतला आदि इन्हीं के प्रसिद्ध चित्र हैं साथियों। तो अगले प्रश्न साथियों बढ़ते हैं। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, कहाँ पे रखे गए हैं, औरंगजेब की जो वृद्धावस्था की जो चित्र है साथियों किस संग्रहालय में रखे गए, राज्य पुस्तकालय रामपुर में, वेस्टर्न संग्रहालय में, शाही पुस्तकालय में, या क्या कह रहा है, या बौद्ध संग्रहालय में। तो कहाँ रखे गए हैं साथियों औरंगजेब की वृद्धावस्था के जो चित्र हैं, किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं साथियों, राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखेंगे। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। औरंगजेब का जो वृद्धावस्था का जो चित्र है साथियों, ये राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखा गया है साथियों। तो इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो रामपुर औरंगजेब की वृद्धावस्था के जो चित्र सुरक्षित रखे हैं, जिसे बीजापुर के घेरे के समय पर चित्रित किया गया था। जब बीजापुर का घेरा डाला गया था तो उसी समय इस चित्र को
चित्रित किया गया था औरंगजेब का वृद्धावस्था का चित्र। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो प्रश्न साथियों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न जो विगत परीक्षा में पूछे गए उन्हीं को प्रश्न लेकर उपस्थित है। वे प्रश्न घुमा फिरा के हर साल कंपटीशन में पूछे, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न होते हैं। इन्हीं प्रश्नों को लाएंगे और कहाँ से साथियों प्रश्न बना के लाएंगे। तो अगला प्रश्न है आपका साथियों, कौन वास चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। न कह रहा है कि कौन ऐसा चित्रकार है जो वास चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। तो बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेढ़, यश जी श्रीखंडे, सुखबीर सिंह सिंघल। पीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों पूछा गया कि कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है इसमें। तो उस चित्रकार को आपको ढूंढना है नाम जो वास्तु चित्रकला शैली से संबंध नहीं रखता है या नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, यश जी श्रीखंडे। कौन हो जाएंगे साथी, यश जी श्रीखंडे। ये वास्तु चित्रकला शैली से संबंध नहीं रखते हैं साथियों वास जी श्रीखंडे ना। इनके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो वास जी श्रीखंडे वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है साथियों, ये बल्कि ग्राफ थियरी से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित साथियों, ग्राफ थियरी संबंधित है, ग्राफ थियरी से संबंधित है यश जी श्रीखंडे। जबकि बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेढ़ तथा सुखबीर सिंह सिंघल लखनऊ वास्तु चित्रकला से संबंधित थे। न बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेढ़, सुखबीर सिंह सिंघल ये जो लोग थे लखनऊ वास्तु चित्रकला से संबंधित थे। लेकिन यश जी श्रीखंडे जो वास्तु से संबंधित नहीं थे, ये ग्राफ थियरी से संबंधित कलाकार थे साथियों। तो 2013 में प्रश्न साथियों पूछा गया था, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न था साथियों। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। वास पेंटिंग का प्रारंभ, क्या करा है कि वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से शुरू हुआ। वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से साथियों प्रारंभ पूछ रहा है। तो लखनऊ कला से, पटना कला विद्यालय से, शांति निकेतन से या दिल्ली कला। टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से होता है। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों शांत निकेतन से। कहाँ से हुआ था साथियों, शांत निकेतन से। तो राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों इस प्रश्न में कि वास पेंटिंग जल रंग तकनीक, वास पेंटिंग को क्या कहा जाता है, जल रंग तकनीक भी कहा जाता है। यह शांत निकेतन कला महाविद्यालय से प्रारंभ होता है। तो शांत निकेतन महाविद्यालय कहाँ साथियों, कलकत्ता में। तो एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न ऐसे बन के आपके बीच में आएंगे साथियों ना। तो हमने बताया कि हमारे जो पीडीएफ है टेलीग्राम में AK ऑनलाइन क्लास के नाम से टेलीग्राम चैनल बना, उसमें पीडीएफ आप लोगों को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे साथियों। तो जिन मित्रों को पीडीएफ चाहिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें थोड़ा और चर्चा करते हैं। तो हमने बताया कि शांत निकेतन कला महाविद्यालय से वास पेंटिंग का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये कहाँ है, कोलकाता में। तो इसी के साथ थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। अवनीनाथ टैगोर जापान की वास्ट टेक्निक का आधार पर बंगाल सैनिक को जन्म दिया था। अवनीनाथ जो टैगोर थे, इस जापान की वास्ट टेक्निक जो था उसी के आधार पर बंगाल शैली को जन्म दिया था। अवनीनाथ टैगोर ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी से प्राप्त किया था। इटालियन कलाकार गिलहार्डी से प्राप्त किया था। और एक चित्रकार था और इनके जो गुरु माने जाते हैं साथियों को थे यूरोपीय चित्रकार चार्ल्स पामर थे। तो इनके 2 गुरु हुए। सबसे पहले जो गुरु होते थे वो कौन थे, इटन जिसे प्रारंभिक गुरु कहा जाएगा तो इटालियन कलाकार थे गिलहार्डी। और जो दूसरे गुरु इनके जो हुए वो कौन थे, यूरोपीय थे। वो क्या थे, चार्ल्स पामर थे। अवनीनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता भी माना जाता है। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अवनीनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। तो देखिए प्रश्न में भी पूछ लिया है कि अवनीनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु कौन थे। तो प्रारंभिक सबसे स्टार्टिंग सबसे पहले गुरु पूछ रहा है, तो इसमें कौन होंगे, इटालियन कलाकार गिलहार्डी होंगे, मदुरै का चित्रकार अलाइग्री नायडू होंगे, थियोडोर जॉनसन होंगे, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा साथियों, इनमें से कोई नहीं। तो टीजीटी परीक्षा 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, जो इनके प्रारंभिक गुरु थे अवनीनाथ टैगोर के, ये कौन थे, इटालियन कलाकार गिलहार्डी थे। कौन थे साथियों, इटालियन कलाकार गिलहार्डी थे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवनीनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए थे ना। अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे अपने चित्र किस माध्यम में बनाते, तो मतलब माध्यम पूछ रहे हैं कि माध्यम इनका कौन सा था ना। तो किस माध्यम में ये चित्र बनाए थे।
तो टेम्परा में, तैल रंग में, जल रंग में या गुआस में। तो टीजीटी परीक्षा 2001 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी किस शैली में अवनी नद अपना चित्र बनाया था। तो इनके चित्रों का माध्यम पूछ रहा है कि किस में ये बनाए थे। इनका जो माध्यम था साथियों क्या हो जाएगा बताइए। तो इनका जो माध्यम था साथियों क्या था, जल रंग था। क्या था साथियों, जल रंग। अवनीन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्रों का जो माध्यम था जल रंग था, ये जल रंग में ही अधिकांश चित्रों को चित्रित किए हैं साथियों। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई। प्रसिद्ध वास पेंटिंग ना, प्रसिद्ध वास पेंटिंग कहाँ से विकसित हुई। लखनऊ स्कूल से, नालंदा स्कूल से, बंगाल स्कूल से, टून स्कूल से। टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों कि प्रसिद्ध वास पेंटिंग कहाँ से इसका जन्म हुआ या विकसित हुई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, बंगाल स्कूल से। कहाँ से हो जाएगा साथियों, बंगाल स्कूल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अवनीन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए, सेरीग्राफ के लिए, सेरीग्राफ के लिए, अपारदर्शी वर्ण चित्रण के लिए, जल रंग तकनीक के लिए या पोर्ट्रेचर के लिए। तो किसके लिए अवनीन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए अवनीन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किससे। तो अभी ऊपर भी प्रश्न में चर्चा हो चुकी है साथियों, आप ध्यान दीजिए, बस थोड़ा समझने की बात है, ध्यान देने की, आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा साथियों, जल रंग तकनीक से। अवनीन्द्रनाथ टैगोर जो जाने जाते थे किस विधा से, तो जल रंग तकनीक विधा से जाने जाते थे। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। बंगाल शैली के जनक कौन थे ना, बंगाल शैली के जनक कौन थे। तो बंगाल शैली के जनक को पूछ रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर थे, गगनेन्द्रनाथ टैगोर थे या नंदलाल बोस थे। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों पीजीटी परीक्षा 2001 में, टीजीटी परीक्षा 2001 में, टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। बंगाल शैली के जो जन्मदाता थे, जो जनक थे, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर या अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। कह रहा है कि बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे नंदलाल बोस, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, के.एन. मजूमदार। तो पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों के पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है कि बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो बंगाल शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे साथियों कौन हो जाएंगे, वो अवनीन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, कार्य अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था। इनके जन्म के विषय में पूछ रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था टैगोर जी का। तो कहाँ हुआ साथियों, जोरासांको में, दिल्ली में, बम्बई में, कोलकाता में। तो कहाँ हुआ था, 2010 में। पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों पूछा गया। तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों कहाँ हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था साथियों कहाँ हुआ था, जोरासांको में। कहाँ हुआ था, जोरासांको में साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं, इनके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था 7 अगस्त 1871 को कलकत्ता जिसे अब वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, कि जोरासांको में हुआ था तथा मृत्यु 5 दिसंबर 1951 को हुई थी। तो मृत्यु कब हुई थी साथियों, 5 दिसंबर 1951 को। जन्म कब हुआ था, 7 अगस्त 1871 कलकत्ता के जोरासांको में। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत माता किसकी रचना है। ये जो भारत माता है किसकी रचना है, असित कुमार हल्दर की, अमृता शेरगिल की, अवनीन्द्रनाथ टैगोर की, अंजलि इला मेनन की। पीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया कि भारत माता किसकी रचना है। तो इसमें ध्यान देना साथियों, भारत माता जो है रचना जो थी 2 कलाकार की है भारत माता की रचना। तो आप इसमें आंसर बताइए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा साथियों, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे साथियों, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। भारत माता जो चित्र है किसका है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर का है। और एक जो कलाकार हैं वो भी भारत माता का चित्र बनाए हैं, जिनका नाम है साथियों यमियत हुसैन। तो वो भी भारत माता का चित्र बनाए, लेकिन वो भारत माता का जो चित्र बंग भारत के नाम से 1905 का जब विभाजन हुआ तो बंग भारत माता के नाम से बनाए थे। और उस पर क्या हुए थे,
उनका जो चित्र था उस पर क्या हुआ था, नहीं शायद अवनींद्रनाथ टैगोर बंग माता बनाए, लेकिन एम.एफ. हुसैन का जो चित्र था भारत माता को, वो नग्न भारत माता का चित्र बनाए थे। तो उस पर काफ़ी विवादित हुआ था साथियों, और यहाँ से वो भारत छोड़कर चले गए थे, कतर की नागरिकता स्वीकार किए थे। तो दोनों को याद रखना है कि भारत माता 2 चित्रकार बनाए थे, एक अवनींद्रनाथ, दूसरे के कौन थे, एम.एफ. हुसैन। तो दोनों को पूछेगा तो ऑप्शन में एक ही रहेंगे, तो उस हिसाब से अगर ये रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे, ये रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला है ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न है ये, इसके पहले वाला भी ये भी। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डी.पी. राय चौधरी, पी.बी. जानकीराम, पी. राजीवन, बलबीर सिंह का। टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट साथी है कि ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाया है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों डी.पी. राय चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? डी.पी. राय चौधरी। कांस्य के माध्यम से ये मूर्ति बनाए हैं, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति, जो दिल्ली में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं, या इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं साथियों। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति देव प्रसाद राय चौधरी ने बनाई है। देव प्रसाद राय चौधरी ओरिएंटल आर्ट स्कूल कलकत्ता के शिक्षक भी थे। क्या थे साथियों? ओरिएंटल आर्ट स्कूल कलकत्ता के शिक्षक थे तथा अवनींद्रनाथ टैगोर के योग्य शिष्य भी थे। ये डी.पी. राय चौधरी जो थे, देव प्रसाद राय चौधरी, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्य भी थे साथियों। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे हैं ना डी.पी. राय चौधरी, जो है मद्रास स्कूल आर्ट के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं साथियों। ये पद्म भूषण से भी सम्मानित कलाकार हैं। इन्हें पद्म भूषण कब मिला था? 1958 में। कब मिला था साथियों? 1958 में। कब मिला था? 1958 में पद्म भूषण पुरस्कार। तो इनकी जो मूर्ति है श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर, मद्रास में मरीना बीच पर बनाया गया साथियों। कहाँ बनाया गया साथियों? मद्रास के मरीना बीच पर बनाया हुआ है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। आज मौसम काफ़ी खराब है साथियों, तो चलते हैं साथियों। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। प्रश्न है थोड़ा घुमाया गया है, टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी है? तो इसके जो रचनाकार हैं कौन हैं साथियों? तो इसके जो रचनाकार हैं साथियों डी.पी. राय चौधरी। अभी इनसे संबंधित ऊपर हमने चर्चा किया था, प्रश्न हुआ ये सिर्फ थोड़ा घुमा दिया गया है साथियों न। डी.पी. राय चौधरी जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य भी माने जाते हैं, इन्हें पद्म भूषण 1958 में मिला था। और श्रम की विजय इनकी जो मूर्ति का है मद्रास के मरीना बीच में रखी गई है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। देव प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? देव प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? कलकत्ता आर्ट स्कूल, मद्रास आर्ट स्कूल के, लखनऊ आर्ट स्कूल के, जयपुर आर्ट स्कूल के। भी ऊपर भी हमने चर्चा किया था इनसे कि कहाँ के प्रिंसिपल थे डी.पी. राय चौधरी। इनको कब पद्म भूषण मिला था ये भी बताए थे, किसके शिष्य थे ये भी बताए थे, इनकी जो प्रसिद्ध मूर्ति ट्रम्प लेबर है वो भी कहाँ रखा गया है ये भी चर्चा हमने आपसे किया था साथियों। तो ओरिएंटल स्कूल के कलकत्ता के शिक्षक भी रह चुके हैं साथियों। तो देव प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे साथियों? तो मद्रास आर्ट स्कूल के। तो जो राइट आंसर के साथियों बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस स्थविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? न कह रहा है कि कौन से स्थविद हैं जो शहीद स्मृति का निर्माण किए हैं? प्रदोष दास गुप्त, देव प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैस, धनराज भगत। तो कौन है, किस स्थविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है साथियों? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों पीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों आप बताइए जल्दी से। मौसम हमारे यहाँ बहुत ख़राब चल रहा है साथियों आज। तो देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। कौन होंगे साथियों? देवी प्रसाद राय चौधरी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। थोड़ा इसमें चर्चा करते हैं। शहीद स्मारक पटना में स्थित है साथियों। ये जो शहीद स्मारक है या स्मृति कहाँ है साथियों? पटना में स्थित है, जिसमें 7 वीर पुरुषों की कांस्य प्रतिमा लगी है। कितने वीर पुरुष हैं साथियों? 7 वीर पुरुष हैं। और ये प्रतिमा किसकी है? कांस्य की साथियों प्रतिमा है। 1942 में असहयोग आंदोलन के दौरान पुराने सचिवालय भवन में कांग्रेसी झंडा लहराया गया था। तो उसी से संबंधित चित्र है साथियों। एक आदमी झंडा लेकर आगे बढ़ रहा है, 6 लोग पीछे हैं और अंग्रेज लोग गोली वोली चला रहे हैं। सब सीन इसमें दिखाया गया है। इसी चित्र को बनाया जिसे वीर पुरुष की संज्ञा या शहीद स्मारक कहा गया है साथियों। तो 1942 में असहयोग आंदोलन से संबंधित चित्र है। तो आगे चलते हैं साथियों। यह चित्र जो थी यह स्मृति देव प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया था साथियों। न पुरुष झंडा ले जा रहे हैं 6 लोग
और ब्रिटिश लोग इसमें गोली चलाते हुए हैं, तो कोई गिर रहा है तो कोई उठ रहा है, इस तरीके से जैसे गोली चल रही है इसी प्रकार से सीन इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर साथियों देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। ये 7 वीर पुरुषों को कांस्य प्रतिमा की लगी हुई बनी हुई मूर्ति साथियों सहित 1942 की घटना से असहयोग आंदोलन से संबंधित है चित्र। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों, इनमें मूर्तिकार कौन है? न? कह रहा है कि इनमें मूर्तिकार, ये जो प्रश्न है साथियों कह रहा है कि इनमें मूर्तिकार कौन है। तो मूर्तिकार को पूछ रहा है साथियों। तो 4 ऑप्शन है, कुमारिल स्वामी, गोपाल घोष, देव प्रसाद राय चौधरी या सुब्रमण्यम। तो कौन है जो मूर्तिकार हैं इसमें साथियों? तो मूर्तिकार को आपको ढूंढना है। तो इस प्रश्न का जो राइट होगा साथियों वो आंसर आप बताइए। टीजीटी परीक्षा 2001 में साथियों पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न है कि चारों ऑप्शन में मूर्तिकार कौन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। तो साथियों आज समय ख़राब होने के नाते हमने वीडियो काफ़ी तेज़ लेके बढ़ा, तो कुछ लोगों का अपील होता है कि साथियों सर वीडियो को थोड़ा तेज़ कर पढ़ाया करें। तो साथियों वीडियो तो पढ़ाएं तो थोड़ा समझने में आए तो अच्छा होता है साथियों। तो ये रहा साथियों आज का लास्ट प्रश्न साथियों। जब तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा साथियों, क्योंकि इसमें जो हम प्रश्न लाए थे बंगाल चित्र शैली से लाए थे। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे उन्हीं प्रश्नों को आपके बीच लाए हैं और इन्हीं प्रश्न में से आते हैं साथियों। तो साथियों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों। जो आपके दोस्त हों, मित्र हों, सगे संबंधी आपके चाहने वाले हैं उनके पास भी इस वीडियो को भेजिए। वो भी इन प्रश्नों को, इस वीडियो को देखकर अपनी कला से संबंधित तैयारी को बरकरार रखें साथियों। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगा साथियों आपके बीच लेकर आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद साथियों।